अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन पस अगर ज़ललतुम तुम फिसल जाओ मिन बअदि मा जाअतकुमुल बय्यिनात मिन बअदि इसके बाद मा जो जाअतकुम आ गई तुम्हारे पास अल बय्यिनात वाज़ेह दलीलें। फ़अलमू बस जान लो अन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अज़ीज़ुन सब पर गालिब हकीमुन कमाल हिकमत वाला है। हल नहीं यंज़ुरूना वो इंतज़ार करते इल्ला मगर अन यअतियहुमुल्लाहु ये कि आ जाए उनके पास अल्लाह ताला फ़ी ज़ुललिम मिनल गमाम। ज़ुलल कहते हैं साए को और गमाम कहते हैं बादल। फ़ी ज़ुललिम मिनल गमामी बादल के साइबानों में। वल मलाइकतु और फरिश्ते। वक़ुज़िया और तमाम कर दिया जाए अल अम्रु काम। व इलल्लाहि और अल्लाह ही की तरफ तुरजउल उमूर तमाम काम लुटाए जाते हैं। दोबारा देखें। फ़इन पस अगर ज़लल तुम फिसल जाओ मिन बअदि मा जाअतकुमुल बय्यिनात इसके बाद कि तुम्हारे पास वाज़ेह दलीलें आ चुकें। फ़अलमू तो जान लो अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम कि बेशक अल्लाह ताला सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। हल यंज़ुरून नहीं वो इंतज़ार करते, या सवालिया भी तर्जुमा कर सकते हैं। क्या वो इंतज़ार करते हैं? जब सवालिया करेंगे फिर इल्ला का तर्जुमा नहीं करेंगे, मगर वाला तर्जुमा नहीं होगा। और जब नाफिया तर्जुमा करेंगे तो फिर इल्ला का तर्जुमा होना है। हल यंज़ुरून नहीं वो इंतज़ार करते इल्ला मगर अन यअतियहुमुल्लाहु के आ जाए उनके पास अल्लाह ताला फ़ी ज़ुललिम मिनल गमामी बादलों के साइबानों में। वल मलाइकतु और फरिश्ते भी आ जाएं। वक़ुज़ियल अम्रु और काम तमाम कर दिया जाए। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर और अल्लाह ही की तरफ तमाम उमूर तमाम काम लुटाए जाते हैं। गुज़श्ता आयत के अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि इस्लाम के अंदर मुकम्मल के मुकम्मल दाखिल हो जाओ और शयातीन के कदमों की पैरवी ना करो, क्योंकि शैतान वाज़े दुश्मन है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़इन ज़ललतुम मिन बअदि मा जाअतकुमुल बय्यिनात अगर तुम्हारे पास वाज़े दलाइल आ जाएँ इस्लाम के और उसके बाद फिर तुम दोबारा फिसल जाओ, दोबारा तुम अपने शिरक और कुफ्र की तरफ चले जाओ, तो जान लो कि अल्लाह ताला गालिब है, अल्लाह ताला हकीम है। अल्लाह ताला के इल्म में ये बात मौजूद है कि तुम कब तक इस्लाम पर कायम रहे और दोबारा तुम इस्लाम से फिर गए। और अगली जो आयत है उसका ख़ुलासा ये है, इस्लाम के जितने भी अहकामात हैं उसका ताल्लुक़ है गैब के साथ, यानी अल्लाह ताला पर ईमान लाना है, अल्लाह ताला को हमने नहीं देखा। अंबिया पर ईमान लेकर आना है, अंबिया को हमने नहीं देखा। किताबों पर ईमान लाना है, कुरान मजीद के अलावा किसी और किताब को हमने नहीं देखा। फ़रिश्तों पर ईमान लेकर आना है, तकदीर के ऊपर ईमान लेकर आना है, आखिरत के दिन पर ईमान लेकर आना, यानी ये वो सारी चीज़ें हैं जो बिन देखे हमने तस्लीम करनी, माननी। और फिर जो जितनी इस्लामी तालीमात हैं, जितनी भी इस्लामी तालीमात हैं, अब इसके क्या सिर्फ़ ये एक इत्तेफाक है हमारे पास कि जी ये मुसलमानों की मुक़द्दस किताब है, ये वही किताब है कुरान है जो अल्लाह ताला ने नाज़िल की, इसके अलावा क्या दलील है हमारे पास? ठीक है, ये बिन देखे हम जो ईमान लाते हैं और हमारा यकीन है कि ये वही है, इसके अंदर कोई शक नहीं। और उसकी दलील क्या है कि आज तक इसके अंदर कोई ज़र्रा बराबर भी तब्दीली नहीं कर सका, ना हो सकी। अगर ये अल्लाह ताला की तरफ से यही किताब ना होती, कोई और किताब होती या इसका कुछ और हिस्सा भी होता, तो अल्लाह ताला फिर इसकी हिफाजत ना करवाते।
ये महफूज ना रहती। ये महफूज होना ही इस बात की दलील है कि ये वही किताब है जो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने नाजिल की। तो यानी हम जितनी भी चीज़ों पर ईमान लेकर आते हैं, अब कब्र के मामलात हैं, आखिरत के मामलात हैं, ठीक है, इनके ऊपर ईमान हमारा किस हवाले से है? गैब के हवाले से। तो इस्लाम हमसे चाहता ये है कि बग़ैर देखे यानी मुअजिज़ात के बग़ैर। मुअजिज़ात तो वो चीज़ें होती हैं ना जो आपने मुतालबा किया और फिर मुतालबे के बाद आपको वो चीज़ दिखला दी गई, ठीक है। बग़ैर इस्लाम चाहता ये है कि इंसान बग़ैर मुअजिज़ात के, बग़ैर किसी देखे वो ईमान ले आए, यकीन कर ले कि वाकई जो हमें बात पहुँचाई गई है वो अल्लाह ताला की है। और अगर कोई बंदा इस तरह ईमान लेकर आता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी को चाहते हैं। फरमाया लियअलमल्लाहु मन यखाफुहु बिलग़ैब। अल्लाह ताला जानना चाहता है कि कौन है जो अल्लाह ताला से बग़ैर देखे डरता है। बग़ैर देखे जो डरता है, ईमान लेकर आता है, अल्लाह ताला ये देखना चाहते हैं। और फिर बसा औक़ात क्या है कि मौजिज़ा जब आ जाता है तो मौजिज़े के बाद तस्लीम करना, मानना वो फ़ायदा भी नहीं देता। उसकी दलील कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, सूरह आराफ के अंदर, सूरह अनआम के अंदर। फरमाया हल यंज़ुरून इल्ला, इसी तरह की आयत है कि हल यंज़ुरून इल्ला अन तअतियहुमुल मलाइकतु औ यअतिय रब्बुक, कि वो इंतज़ार करते हैं इसी बात का कि फ़रिश्ते आ जाएं या आपका रब ख़ुद आ जाए। औ यअतिय बअदु आयाति रब्बिक, या आपके रब की कुछ निशानियाँ आ जाएँ। यौम याती बअदु आयाति रब्बिक, अल्लाह फरमाते हैं जब आपके रब की कुछ निशानियाँ आ जाएंगी, ला यनफ़उ नफ्सन ईमानुहा, तो किसी नफ्स को उसका ईमान फिर नफ़ा नहीं देगा। यानी उसके बाद अगर वो मानता है तो फिर वो ईमान उसका कबूल ही नहीं अल्लाह ताला को। और अगरचे इसके अंदर वो 10 निशानियाँ जो अलामात कुबरा कहलाती हैं क़यामत की, अगरचे उलमा ने इससे मुराद वो लिया है, और कुछ उलमा इसको मुतलक भी आम भी रख लेते हैं कि यानी मौजिज़ात के साथ इसको जोड़ लेते हैं कि मौजिज़ा देखने के बाद, जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम से जब कुफ़ार मक्का ने मौजिज़ा किया, और कुरान मजीद में आप पढ़ेंगे कई मौजिज़ात उनके थे। जब शक्के कमर वाला वाक़या हुआ तो उस वक़्त नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुमने ये मेरी बात ना मानी तो अल्लाह ताला तुम्हें हलाक कर देगा। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने हलाक नहीं किया क्योंकि आपकी दुआ थी, ठीक है। और फिर नबी अलैहिस्सलाम का मौजूद होना, ये भी आप सूरह अनफ़ाल के अंदर पढ़ेंगे, जब तक नबी मौजूद होता है अल्लाह ताला उस कौम के ऊपर अज़ाब नाजिल नहीं करता, चाहे वो कितनी भी सरकश हो जाए, ठीक है। यानी इज्तिमाई तौर पर जो हलाक होती है, तबाह हो जाती है पूरी बस्ती, अल्लाह ताला उलट दें, ख़त्म कर दें, इस तरह का अज़ाब अल्लाह ताला नबी के होते हुए उस वक़्त तक अल्लाह ताला ये अज़ाब नहीं देते। या फिर नबी अलैहिस्सलाम की दुआएं होती हैं, ठीक है, उससे इंसान बच जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। वगरना क्या है, मौजिज़ा आने के बाद जब बंदा नहीं मानता फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है, उसको इबरत का निशान बना देते हैं। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि क्या ये लोग भी इसी तरह इंतज़ार करते हैं जिस तरह बनी इसराइल इंतज़ार करते थे। उन्होंने कहा था लन नुअमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन, जब तक हम अल्लाह को वाज़ेह तौर पर नहीं देखेंगे हम ईमान नहीं लेकर आएंगे। क्या इनका भी यही मुतालबा है कि ये कहते हैं अल्लाह ताला ख़ुद आए, फ़रिश्ते आए हैं, अल्लाह को और फ़रिश्तों को लेकर नबी अलैहिस्सलाम हमारे सामने आए, सुहुफ़ मुनश्शरा वाज़ेह खुली किताब लेकर आए जिस पे लिखा हो कि ये किताब है जो मैंने नाजिल की है, ठीक है। यानी कई ऐसे मुतालबात, कई ऐसे उन्होंने मुतालबे किए नबी अलैहिस्सलाम से। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं जब आएगी, रब्बुल आलमीन जब आ जाएगा तो उस वक्त याद रखो फिर क़ुज़ियल अम्रु, मामला ख़त्म हो जाएगा। फिर अल्लाह ताला ने जो मोहलत तुम्हें दे रखी है वो मोहलत ख़त्म, अल्लाह आएगा वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, फरिश्ते और रब्बुल आलमीन सब बनाकर आएंगे, कब? क़यामत वाले दिन। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का नुज़ूल होना, नाजिल होना, उतरना, इसका सबूत भी इस आयत के अंदर होता है। और ये किस तरह है? जिस तरह अल्लाह ताला की शान के लायक है। ना हम इसका यानी ये माना करेंगे कि हमें नहीं पता नुज़ूल का माना क्या होता है, ये भी गलत है। नुज़ूल माना होता है उतरना, अब उतरने वाली जो कैफियत है वो हमें नहीं इल्म, ठीक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे उतरता है कोई इल्म नहीं है,
उसके बारे में ना हमने कोई बहस करनी है। यही अहलुस्सुन्नह वल जमात का अक़ीदा और नज़रिया है कि ना तावील करनी है कि उसको गलत माना दूसरा माना देना है, ना ही उसकी कैफियत बयान करनी है, और ना ही मुशाबहत देनी है कि जी हम जिस तरह सीढ़ी से चढ़ते हैं सीढ़ी से उतरते हैं, ये सीढ़ी हमारे लिए ज़रिया होती है, हम छत से ऐसे तो नहीं उतर सकते, हमारे लिए क्या है सीढ़ी होगी तो उतरेंगे। तो इस तरह रब्बुल आलमीन के लिए सीढ़ी मानना फिर इस तरह उतरना, ये कैफियत हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए बयान नहीं करते। और ना ही हम क्या है तफवीज़ करते हैं कि हम कहें कि जी इसका माना ही हमें नहीं पता क्या है, यानी ये भी एक गुमराही वाला अक़ीदा है। तशबीह वाला तो वाज़े हो रहा है ना कि बंदा मुशाबहत दे रहा है, मिसाल बयान कर रहा है समझ आ रही है, कैफियत बयान कर रहा है समझ आ रही है, लेकिन तफवीज़ के अंदर कुछ नहीं कर रहा, बंदा इनकार कर रहा है। वो इनकार क्या है, मुझे पता ही नहीं नुज़ूल का माना क्या है, अल्लाह देखता है, देखना क्या है मुझे पता ही नहीं, देखने का माना क्या होता है, अल्लाह सुनता है कहते सुनने का मुझे पता ही नहीं माना क्या होता है, ये भी नहीं करना हमने, ठीक है। इसको भी उलमा ने क्या है जो गुमराह फ़िरके हैं उनकी एक निशानी करार दिया, वो तफवीज़ इसको कहते हैं कि वो इसका माना कहते हैं हमें नहीं पता, हम इसको अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। लेकिन वो जो सुपुर्द कर रहे हैं वो इस तरह नहीं जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम मानते हैं अल्लाह ताला का नुज़ूल है, ठीक है, नुज़ूल मान रहे हैं, अब उसकी आगे तमसील तशबीह तकीफ़ उसके बारे में हम क्या है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सुपुर्द करते हैं। ये नहीं है कि उसका माना ही हम नहीं मानते कि नुज़ूल का माना ही क्या है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नुज़ूल का और रोज़ाना रात को यंज़िलु रब्बुना कुल्ला लैलतिन इलस समाइद दुनिया कि रब्बुल आलमीन जो है रोज़ाना आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं। तो ये रोज़ाना अल्लाह रब्बुल आलमीन का नुज़ूल है, फिर क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का नुज़ूल होगा। तो यहाँ पर जो अल्लाह ताला की सिफ़ात, जैसा कि पिछली आयत में अज़ीज़ हकीम आ गई, और यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़त नुज़ूल, ये भी अक़ीदे की एक बुनियादी किस्म में अस्मा व सिफ़ात इसको कहते हैं। अल्लाह ताला के नामों और अल्लाह ताला की सिफ़ात को उसी तरह तस्लीम करना जिस तरह के अल्लाह ताला ने और उसके रसूल अलैहिस्सलाम ने बयान कर दिए। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।